तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्कोप की। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये कोई आम एडटेक प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है, बल्कि ये छात्रों के लिए ही बना एक खास ऑनलाइन फोरम लगता है। सही कहा। तो आज यही समझना है कि भाई ये है क्या, क्यों शुरू हुआ और छात्रों के लिए कैसे फायदेमंद है। बिल्कुल। और देखिए, पहली नजर में शायद लगे कि ये बस एक वेबसाइट है। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। पर जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उससे कहीं ज्यादा है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि एक डिजिटल लाइब्रेरी, अच्छा, एक स्टूडेंट यूनियन हॉल हाँ, और एक करियर सेंटर, सब कुछ एक ही जगह पर। ओके। और सबसे अहम बात, ये छात्रों द्वारा छात्रों के लिए ही है। यही इसका आप कह सकते हैं मूल आइडिया है। दिलचस्प है। तो ये शुरू कैसे हुआ, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? कोई खास वजह रही होगी? हाँ, वजह तो थी। दस्तावेज बताते हैं कि इसके फाउंडर हैं जगदीप सिंह। वो खुद बीएससी ग्रेजुएट हैं मैथ्स और फिजिक्स में। जी। तो उन्होंने ये महसूस किया, मतलब देखा कि भारत में खासकर छोटे शहरों में या फिर ग्रामीण इलाकों में, हाँ, वहाँ अच्छी क्वालिटी की जो पढ़ाई के साधन है उनकी बहुत कमी है। ये बात तो है। बड़े शहरों या टॉप यूनिवर्सिटीज वाली बातें सब जगह नहीं होती। बिल्कुल। तो उनका लक्ष्य एकदम साफ था। क्या था? कि जो बीएससी एमएससी के छात्र हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी नोट्स, गाइड, पुराने सॉल्व पेपर्स, ये सब चीजें मुफ्त में मिले। मुफ्त में? ये तो बड़ी बात है। जी हाँ। मकसद यही था कि ज्ञान जो है वो कुछ ही लोगों तक सीमित ना रहे, सबके लिए सुलभ हो। यानी सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं, बल्कि एक तरह से शिक्षा में जो गैप है उसे कम करना। सही। अच्छा, तो इस प्लेटफॉर्म पर मिलता क्या क्या है फिर? क्या बस नोट्स और पेपर्स ही हैं? देखिए, नोट्स और पेपर्स तो हैं ही, वो तो बेस है जी। लेकिन इसका दायरा और भी बड़ा है। जैसे एग्जाम की तारीखें हैं, रिजल्ट्स हैं, या कोई भी जरूरी घोषणा, मतलब लेटेस्ट अपडेट्स भी। ओके, अपडेट्स भी। हाँ, और साथ में कॉलेजों के रिव्यूज और गाइडेंस भी है। अच्छा, किस तरह का गाइडेंस? कि भाई कौन सा कोर्स चुने, कौन सा कॉलेज बेहतर है, इस तरह की चीजें, ताकि छात्र थोड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। और आपने शुरू में कहा था कि ये कम्युनिटी भी है, समुदाय जैसा। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। एक मंच है जहां छात्र आपस में जुड़ सकते हैं। मतलब बातचीत वगैरह? हाँ, सवाल पूछ सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, साथ मिलकर सीख सकते हैं। ये तो काफी अच्छा है। और इसके अलावा करियर की तैयारी में भी मदद है। जैसे नौकरियां कहाँ हैं, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, कौन सी स्किल जरूरी हैं, इस पर भी गाइडेंस है। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टडी मटेरियल देते हैं, करियर सलाह भी देते हैं। तो यूनिवर्सिटी स्कोप अलग कैसे है? मतलब मुफ्त होना तो है ही, पर क्या बस यही? देखिए, मुफ्त होना तो बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर भारत में। हाँ, वो तो है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसका स्टूडेंट सेंट्रिक होना, मतलब छात्र ही केंद्र में है और ये कम्युनिटी ड्रिवन है। कम्युनिटी ड्रिवन मतलब? सारा जोर आपसी सहयोग पर है, जानकारी शेयर करने पर है। सिर्फ कंटेंट दे देना काफी नहीं। अच्छा। और जो कंटेंट है भी, उसे आसान भाषा में समझाया गया है। यहाँ कंपटीशन वाला माहौल नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने वाला माहौल बनाने की कोशिश है। समझ गई। तो ये सिर्फ एक रिसोर्स सेंटर नहीं, बल्कि एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, यही इसे बाकियों से थोड़ा अलग करता है। तो आगे का क्या प्लान है इनका? भविष्य में क्या करना चाहते हैं ये? जानकारी तो यही है कि ये सिर्फ एक वेबसाइट बनकर नहीं रहना चाहते। अच्छा। ये एआई पावर्ड लर्निंग टूल्स बनाने पर काम कर रहे हैं। एआई? वो कैसे मदद करेगा? शायद वो सीखने के अनुभव को और ज्यादा पर्सनलाइज्ड बना सके, हर छात्र की जरूरत के हिसाब से। ये तो काफी एडवांस्ड लगता है। हाँ, और साथ ही एक पूरे भारत का स्टूडेंट नेटवर्क बनाने का भी लक्ष्य है इनका। पूरे भारत का? पैन इंडिया? जी, और कॉलेजों के साथ मिलकर, मतलब डायरेक्ट पार्टनरशिप करके इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप जैसे मौके सीधे छात्रों तक पहुंचाना। इनका मूल सिद्धांत, जैसा दस्तावेज कहते हैं, छात्र पहले हमेशा। तो ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक तरह का छात्रों का आंदोलन बनने की राह पर है। शिक्षा में समानता के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही। तो संक्षेप में कहें तो यूनिवर्सिटी स्कोप वाकई एक जरूरी पहल है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास शायद उतने साधन नहीं हैं। निश्चित रूप से। ये मुफ्त में पढ़ाई का सामान, गाइडेंस और एक सपोर्टिव कम्युनिटी देकर शिक्षा में जो एक बड़ी खाई है उसे भरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे भौगोलिक और आर्थिक बाधाओं को तोड़ सकता है, शिक्षा को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बना सकता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जी।
कि भविष्य में AI जैसी टेक्नोलॉजी व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों को कैसे बदल सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्हें शायद पारंपरिक सिस्टम में उतने मौके नहीं मिल पाते। इस पर सोचिएगा ज़रूर।